बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से पाए धोने का बहुत ही इजी तरीका, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से आप पाए धो लेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो न्यू हमारी बहनें हैं धोने के लिए, जिनको नई नई कुकिंग उन्होंने शुरू की है। ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ में देखें, मेरे पास एक बाउल में जो है पाए हैं, ये तकरीबन 3 किलो के करीब हैं। और ये देखें, ये अनवॉश्ड पाए हैं सारे। और जो है इनको जो है मैंने एक बाउल में अच्छे से डाल लिया है और मैं इसको जो है पानी से वॉश कर रही हूँ। मैं अभी जो है सिर्फ इसको पानी से वॉश कर रही हूँ, और इसके जितने एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं मैं सारे इसमें हटा लूँगी। और ये देखें, ये आप हाथों की मदद से भी बहुत आसान तरीके से हटा सकते हैं। अगर ये हाथों की मदद से नहीं उतर रहे हैं इसके एक्स्ट्रा पार्ट, तो आप इसको जो है छुरी या चाकू की मदद से हटा लें सही से, जब आप इसे गीला ना करें तो। ये देखें, जब बाज़ार से पाए ख़रीद के लाते हैं तो वो काफ़ी गंदे होते हैं, और जो है इनको जो इस लकड़ी पे कटिंग किया जाता है उसके ज़र्रात और उसके निशानात भी आ जाते हैं पाए पे। अगर आपके पाए पे ज़्यादा ज़र्रात और निशानात हो तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं इस पानी से वॉश कर रही हूँ, इसको वॉश करने के बाद आप इसको एक छलने में 5 मिनट के लिए रख दिएगा। और फिर जो है आप इसको दोबारा इस बाउल में डाल के आटे का बूरा लेके आप इसको रब करेंगे जब पायों के ऊपर, तो ये जो है बिल्कुल इसके जितने भी बाल वगैरह और ज़र्रात होंगे वो सब हट जाएंगे। पर मैंने यहाँ पे इसको देखा था कि इसके ऊपर ज़र्रात वगैरह नहीं थे, एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह थे, तो जो मैंने चाकू की मदद से सारे निकाल लिए हैं। ये देखें, जैसे काले काले से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स रह जाते हैं पाए के अंदर, मैंने सारे जो है इस तरीके से वॉश कर लिया। और मैंने इसे खुले पानी से वॉश किया है बिल्कुल, जिसमें बाल वगैरह ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने इसीलिए जो है यहाँ पे आटे का इस्तेमाल करके आपको नहीं दिखाया है। वैसे आपको क्या करना है, इसको 5 मिनट के लिए आप इसको छन्ने में निकाल के रखिएगा, और आटे से जो है आप इसको रब करके धोएंगे तो ये बहुत आसान तरीके से आपके पाए धुल जाएंगे। और खुले पानी से 3-4 दफ़ा आप इसको धो लिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से ये आपके पाए वॉश हो जाएंगे। और दूसरा मेथड आपको मैं अपनी पहली वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि आप पाए को 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। उबालने के बाद आप इसको जब धोएंगे तो इसमें जितनी भी स्मेल होती है और जितने भी इसमें बाल वगैरह चिपके हुए होते हैं तो वो भी निकल जाते हैं। आपको वो जो है मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये देखें, यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल खुले पानी से धो रही हूँ, इसको मैं आटे से रब नहीं कर रही हूँ। अगर आपकी जो है लकड़ी के निशान आ जाते हैं पायों के ऊपर तो आप इसको जो है रब कर लेंगे तो आपके जो है पाए बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से धुल जाएंगे। पर यहाँ मैंने आटे का इस्तेमाल करके आपको इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि यहाँ पे देखें, इसमें मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। अगर आपको लगता है कि आपके पाए में वाकई ऐसी ज़र्रात वगैरह है तो आप इसे आटे से रब करके धोइएगा खुले पानी से। आप इसको गीले पानी में नहीं डालेंगे आटे को, वरना जो है बिल्कुल लई सी बन जाएगी आपके पायों के ऊपर, और फिर उसे धोने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। आप इसको पहले सुखा लेंगे, फिर आटे से रब करिएगा और फिर उसे खुले पानी से धो लिएगा। ये देखें, इसके कितने सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स निकल गए हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप इसे जो है किसी बिल्ली वगैरह जहाँ आती है आप वहाँ पे डाल दें तो इससे जो है ये भी ज़ाया नहीं होंगे। ये देखें कितने अच्छी तरीके से वॉश हो चुके हैं पाए, बहुत ही साफ़ सुथरे से हो चुके हैं। अगर आप इसको उबालना चाहते हैं तो इस वक्त आप इसको उबाल भी सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छी तरीके से धुल जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें